1922 जर्मनी का एक दूर अफ्तादा इलाका। गांव से काफ़ी दूर एक तन्हा फार्म। न आसपास घर, न रोशनी, न आवाज़, बस सर्द हवा और मुकम्मल खामोशी। लोग कहते थे वो जगह रात को सांस लेती है। एक शाम फार्म का मालिक अंद्रयास गांव आया। उसका चेहरा जर्द था। वो बोला, कुछ दिनों से रात को मुझे लगता है कि कोई छत पे चल रहा है। लोग हंस पड़े। बूढ़े, वहम हो गए हैं तुम्हें? अंद्रयास ने आहिस्ता से कहा, ये वहम नहीं, मैंने बर्फ़ में कदमों के निशान देखे हैं। एक लम्हा रुक कर बोला, जंगल से घर तक आते हैं मगर वापस नहीं जाते। 31 मार्च 1922 नई मुलाजमा पहली ही रात आई थी। वो अंदर दाखिल हुई तो रुक गई। सरगोशी में बोली, ये घर मुझे गूर रहा है। ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी बात थी। उस रात कातिल ने एक फ़र्द को अस्तबल की तरफ बुलाया। कोई चीख नहीं, कोई भागने की आवाज़ नहीं, सिर्फ एक हथियार, कुदाल। लाशें गिरती गईं, खामोशी कायम रही। 2 छोटे बच्चे भी ना बच सके। एक बच्ची कई घंटे जिंदा रही। वो दर्द में थी। उसने अपने बाल नोचे। वो अकेली मर रही थी, जबकि कातिल वहीं मौजूद था। कत्ल के बाद कहानी ख़त्म नहीं हुई। कातिल उसी घर में रहा। चूल्हा जलाया, खाना पकाया, मवेशियों को चारा डाला। पड़ोसी कहते हैं, हमने धुआं उठते देखा, मगर हमें नहीं मालूम था कि घर के सब लोग मर चुके हैं। 4 दिन बाद पड़ोसी घर के अंदर गए। एक बोला, यहाँ बदबू क्यों है? जब वो अस्तबल पहुँचे, लाशें एक दूसरे पर गिरी थीं। एक शख्स की आवाज़ काम गई, यहाँ कोई था। सवाल जो आज तक बाकी है, कातिल कौन था? वो छत पर क्यों चलता रहा? वो वापस क्यों नहीं गया और लाशों के साथ क्यों रहा?